बिहार की भूमाफिया जानबूझकर किसी जमीन को विवादित बनाते हैं और फिर उस पर कब्जा कर लेते हैं। अक्सर पूरे बिहार में ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं, लेकिन मंत्री विजय सिन्हा ने भी इन माफियाओं पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर रखी है और जो अधिकारी ऐसे भूमाफियाओं का साथ देते हैं उनको भी साफ लफ्जों में हड़का दिया है और कहा है अगर ऐसी घटनाओं में आपका नाम सामने आता है तो आप पर भी कार्रवाई होगी। और अब इसका असर भी दिखने लगा है। पिछले दिनों विजय सिन्हा भागलपुर पहुंचे थे जन संवाद कार्यक्रम में। वहां भी साफ तौर पर कहा था भू माफियाओं की एक लिस्ट बनाई जाए कि आखिर जिले के वो कौन कौन से भू माफिया हैं जो जानबूझ पर सरकारी जमीन पर या फिर किसी जमीन को विवादित बनाकर उस पर कब्जा करते हैं, आम लोगों को परेशान करते हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करिए। और एक दिन के बाद वहां के जो एसएसपी हैं उन्होंने बकायदा एक लिस्ट जो है वो बनाने की पूरी तैयारी कर रखी है और जल्द ही भागलपुर जिले के तमाम भूमाफियाओं का लिस्ट सामने आ जाएगा। आपको बता दें कि एसएसपी हृदयकांत ने इसके साथ ही 51 थानों और सहायक थानों के थानाध्यक्षों को भूमि विवाद जैसे मुद्दे जो होते हैं और जहां पर हिंसा की खबरें आती है उसके लिए अलर्ट रहने को कहा है। यह साफ तौर पर बताता है, डेटा भी, रिसर्च बताता है कि बिहार में जितने भी हिंसा की खबरें आती हैं, जितने भी कह सकते हैं कि मर्डर्स होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं जमीन विवाद की एक बड़ी भूमिका होती है। जमीन विवाद की वजह से ही क्राइम रेट ऊपर जाता है। ऐसे में वहां के एसएसपी ने 51 थानाध्यक्षों और सहायक जो थाना है तमाम पुलिस को अलर्ट रहने को कहा है और साफ तौर पर जो भूमाफिया हैं उनकी लिस्ट भी तैयार की जा रही है। विजय सिन्हा साफ तौर पर यह बता रहे हैं कि इस विभाग में अगर कोई भी घोटाला करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। सीओ की क्लास लगा रहे हैं। आए दिन खबरें भी आती कि कैसे राजस्व कर्मचारी ने घूसखोरी के मामले में आतंक मचा रखा है। चाहे दाखिल खारिज करवाना हो या जमाबंदी, हर जगह पैसे की डिमांड की जाती है। लेकिन अब विजय सिन्हा मंत्री बनने के बाद इस मामले को लेकर बिल्कुल अलर्ट हैं। जहां जहां भी जनसंवाद कार्यक्रम में जा रहे हैं वो भूमाफिया और जो अधिकारी हैं उनके नेक्सस को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या ये इतना करना भी आसान होगा? विजय सिन्हा को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, जितने भी मंत्री बने हैं उनके पास जितना भी मंत्रालय है, लेकिन उसमें विजय सिन्हा ही सबसे अलर्ट नजर आते हैं। रोज ऐसी खबरें आती हैं जहां वो अधिकारियों को हड़काते हुए दिखते हैं। लेकिन बात यह भी है कि नीतीश कुमार नाराज ही बताए जाते हैं, क्योंकि विजय सिन्हा जिस तरीके से खुलकर सामने आ रहे हैं उसके बाद इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। लेकिन विजय सिन्हा जो है वो उन्होंने साफ तौर पर भूमाफियाओं के साथ साथ अधिकारियों को भी सख्त संदेश दे दिया है कि अगर आप भूमाफियाओं के साथ मिलकर नेक्सस का निर्माण करेंगे और सरकारी जमीन पर कब्जा करेंगे तो इसको बख्शा नहीं जाएगा। और भागलपुर में कल जनसंवाद कार्यक्रम हुआ और फिर विजय सिन्हा लौटे। उसके बाद ही एसएसपी ने 51 थानाध्यक्षों को अलर्ट किया है और भूमाफियाओं की लिस्ट भी जारी करने की तैयारी कर चुके हैं। जल्द ही भूमाफियाओं की लिस्ट जो है वो जारी हो जाए और सिर्फ भागलपुर में नहीं बल्कि पूरे बिहार के भूमाफियाओं की लिस्ट जो है वो जो वहां के एसपी हैं उनको तैयार रखने के लिए कहा गया है। लेकिन एक बड़ा सवाल यही है कि क्या जो भूमाफिया का इतना नेक्सस है, इसके पहले भी कई इस विभाग के मंत्री बने, कई बयान दिए मीडिया में, कुछ दिनों तक भौकाल बनाया, लेकिन स्थिति जस की तस थी। तो क्या विजय सिन्हा इन सारी चुनौतियों का सामना कर पाएंगे? क्या जो भूमाफिया अधिकारियों और कुछ नेताओं का जो स्ट्रॉन्ग गठबंधन है क्या उसको वाकई में विजय सिन्हा तोड़ पाएंगे या फिर ये सिर्फ मीडिया की खबरें बनकर रह जाएंगे? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।